नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चुनावी राज्यों को छोड़कर देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर अपने चरम पर है। पिछले 24 घंटों में देश में कुल मिलाकर 1,52,800 नए कोरोना केसेज आए और इसी के साथ कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या कुल 339 हो गई। देश के तमाम बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति का अपने घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता है। महाराष्ट्र में सिचुएशन और भी ज़्यादा बुरी हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर और कोरोना की मार सबसे ज़्यादा पड़ रही है। हालात को देखते हुए कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और उस सर्वदलीय मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, लेकिन इस बात के संकेत पूरे हैं कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना की स्पेशल टास्क फोर्स टीम के साथ एक आपातकाल बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक से कंफर्म हो जाएगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा कि नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगता है तो महाराष्ट्र में गरीबों, मजदूरों और दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने भी कल एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए दिल्ली में होने वाले सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल व मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। शादी विवाह के कार्यक्रम में कुल 50 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। हालांकि इस दौरान बार, रेस्टोरेंट और सिनेमा घर को उनकी सीटिंग कैपेसिटी के 50% के साथ खोला जा सकता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले और सरकारों द्वारा लिए गए फैसलों को देखते हुए आम जनता के बीच तमाम तरह के सवाल और शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। सबसे बड़ा शंका यही है कि क्या देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोरोना का मामला इतना ही गंभीर है तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक हर कोई चुनावी रैलियों में क्यों बिजी है। राजनीतिक पार्टियों के तमाम बड़े नेता बंगाल चुनाव के दौरान बिना मास्क के चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भीड़ है जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है और ना ही सही तरीके से मास्क लगा रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई बड़े शहरों जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, प्रयागराज और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% कर दी गई है। 50% से ज्यादा लोग अब काम पर नहीं आ सकेंगे। मध्य प्रदेश के कुल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई बड़े शहरों में 10 दिन के लिए लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के 7 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या कोरोना की स्थिति सचमुच भयावह हो गई है। अगर आंकड़ों की माने तो हाँ, कोरोना की स्थिति सच में बहुत भयावह है, लेकिन अगर हम जमीन पर तहकीकात करें तो हम पाते हैं कि कोरोना को सरकार जितना खतरनाक बता रही है, सरकार उतना ही कोरोना को हल्के में ले रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ टीवी में आकर कहते हैं कि कोरोना बहुत ही खतरनाक हो गया है, देश एक बार फिर से बड़ी महामारी के चपेट में आ गया है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी खुद जाकर बिना मास्क के रैलियां करते हैं, बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाली भीड़ के सामने भाषण देते हैं। इस प्रकार सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। इसलिए जनता को ये लग रहा है कि कहीं कोरोना एक साजिश तो नहीं है। हालांकि ये साजिश है या नहीं, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि ये कोरोना एक तरह की साजिश है। देश में फिर से एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है ताकि किसान आंदोलन को कुचला जा सके, जिस तरह से शाहीन बाग आंदोलन को कोरोना का हवा बनाकर कुचला गया था। जनता का यह सवाल बहुत ही सही है कि अगर कोरोना सच में इतना गंभीर है, कोरोना से होने वाली स्थिति इतनी भयावह है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं। कई लोग व्यंग कस रहे हैं कि काश हमारे भी राज्य में चुनाव होता तो कोरोना यहाँ पर नहीं आता। बंगाल के लोग खुशनसीब हैं कि वहाँ पर चुनाव हो रहा है। लेकिन जो सबसे गंभीर सवाल है वह यही है कि क्या दिल्ली और मुंबई में भी लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में देश के तमाम बड़े हिस्सों से, गांव से लोग आकर यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर
कोई ठेला लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दिहाड़ी करता है, तो उन लोगों के बीच ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आम है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा। क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन का मार सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पड़ा था तो इन्हीं प्रवासी मजदूरों पर पड़ा था। इसलिए उन लोगों के मन में जो सवाल उठ रहा है वो बिल्कुल जायज़ है और इस जायज़ सवाल को हल करने के लिए सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है तो जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं उनको घर जाने दिया जाए और जो लोग यहाँ पर रुकना चाहते हैं उनके लिए हर तरह का इंतजाम किया जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि देश में फिर से लॉकडाउन लगेगा कि नहीं? इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।